अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड हेल्दी। सो व्यूअर्स, आज जो है हम डिस्कस करते हैं कि कंजंक्शन जो है ये कौन से अल्फाज है और इसका क्या रोल है इंग्लिश ग्रामर में। सो देखते हैं कि व्हाट आर कंजंक्शंस। देखिए, इसका डेफिनेशन है कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या अल्फाज का मजमूआ होता है दैट जॉइंस टू वर्ड्स, दो अल्फाज को जॉइन करते हैं, फ्रेजेस या फ्रेजेस को, और क्लाउजेस या क्लाजेस को जो है कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, कंजंक्शन का तर्जुमा है उर्दू में हरफ रब्त, यानी जॉइनिंग वर्ड्स इंग्लिश में। तो ये जो है वर्ड्स को जॉइन करते हैं, वर्ड्स। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं किस तरह। वी नीड फूड एंड वाटर, कि हमें पानी और ख़ुराक की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लफ्ज़ वाटर जो है नाउन है, दूसरा लफ्ज़ फूड ये भी नाउन है। तो एंड जो लफ्ज़ है ये इन दो अल्फाज यानी फूड और वाटर इन दोनों को मिला रहा है, तो इसलिए एंड जो है कंजंक्शन है। लेकिन याद रखिए कि ये सिमिलर वर्ड को मिलाएंगे, इस तरह नहीं कि इधर एक नाउन है और दूसरा वर्ब को कनेक्ट करेंगे, इस तरह नहीं है, दोनों नाउन को कनेक्ट करेगा। अब दूसरा सेंटेंस है दे विल स्टडी बायोलॉजी और फिज़िक्स, कि वो या तो फिज़िक्स को जो है ना स्टडी करेगा फ्यूचर में, या बायोलॉजी को। आप देख रहा है और जो है ये कंजंक्शन है, ये हम चॉइस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बायोलॉजी एक लफ्ज़ है, नाउन है, और दूसरा लफ्ज़ फिज़िक्स ये भी नाउन है। तो और जो लफ्ज़ है ये कनेक्ट कर रहा है इस लफ्ज़ बायोलॉजी को इस दूसरे लफ्ज़ फिज़िक्स के साथ। और जो है हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ये चॉइस के लिए कि ये बायोलॉजी स्टडी करेगा या फिज़िक्स। सो और जो है कंजंक्शन है। तीसरा सेंटेंस है ही ड्राइव फास्ट बट केयरफुली, कि वो तेज़ ड्राइविंग तो करता है लेकिन एहतियात के साथ भी करता है। अब बट जो है, अब इस जुमले में बट कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्रास्ट अपोजिट आइडिया को मिला रहा है कि एक तरफ तो ड्राइविंग कर रहा है वो फास्ट, लेकिन एहतियात के साथ भी कर रहा है, उसकी अपनी मंजिल पर फोकस है, वो होश व हवास में है। तो बट जो है दो अल्फाज को मिला रहा है, फास्ट ये एक जो है एडवर्ब है, दूसरा केयरफुली ये भी एडवर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि सिमिलर आइडिया को ये मिलाते हैं। यहाँ पर इसने दो नाउन को मिलाया था, इधर भी दो नाउन को उसने कनेक्ट किया था, यहाँ पर एक एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब को कनेक्ट कर रहा है। तो बट जो है कंजंक्शन है, दिस इज कंजंक्शन। नंबर 4, शी इज़ नाइदर ड्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, कि वो ना तो ज़िम्मेदार है ना जो है इंटेलिजेंट है। एक ऐसी औरत है वो ड्यूटी भी सही नहीं करती और ज़हीन भी नहीं है। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ है, इंटेलिजेंट ये एडजेक्टिव है, दूसरा लफ्ज़ ड्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर दो कंजंक्शन यूज़ हुए हैं, नॉर और नाइदर, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ। ये पेयर की शक्ल में यूज़ होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो नाइदर और नोर ने कनेक्ट किया इस एडजेक्टिव को इस दूसरे एडजेक्टिव के साथ, इसलिए नाइदर और नोर इस सेंटेंस में क्या है, ये है कंजंक्शन। नंबर 5, यू आर नॉट ओनली अ टीचर, कि आप एक सिर्फ उस्ताद नहीं है, बट आल्सो अ बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन भी, अपना कारोबार भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं नॉट ओनली एक पेयर ऑफ कंजंक्शन ये है, दूसरा पेयर ऑफ कंजंक्शन बट आल्सो ये है पेयर ऑफ कंजंक्शन। ये कनेक्ट कर रहा है इस लफ्ज़ को, अ टीचर को, किसके साथ, इस बिजनेसमैन इस दूसरे लफ्ज़ के साथ। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ हुए पेयर की शक्ल में, जो दो अल्फाज को मिला रहे हैं यानी वर्ड को, वो है टीचर और दूसरा है बिजनेसमैन। लेकिन याद रखें कि जब कंजंक्शन दो अल्फाज को कनेक्ट करेगा उसी सूरत में हम कॉमा नहीं लिखेंगे। इधर देखिए एंड के से पहले कोई कॉमा नहीं है, ना एंड के बाद है, इधर भी कोई कॉमा नहीं है, क्योंकि ये दो अल्फाज को कनेक्ट कर रहा है। नंबर 2 पर देखते हैं कंजंक्शन जो है फ्रेजेस, यानी फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है। अब फ्रेज क्या चीज़ होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, यानी ये नामुकम्मल जुमले होते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो ये फ्रेजेस को भी कनेक्ट करता है कंजंक्शन। किस तरह, ही मस्ट बी एट द होम, कि वो या तो घर पर होगा, और एट दी ऑफिस, या वो ऑफिस पर होगा या ऑफिस में होगा। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में दो फ्रेजेस है, एक फ्रेज ये है एट द ऑफिस, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ऑफिस में कौन है। अगर सेंटेंस के बाकी हिस्से को हम हटाएंगे
तो ये फ्रेज एट द ऑफिस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि ऑफिस पर, लेकिन ऑफिस पर कौन या क्या कर रहा है कौन, सो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है एक फ्रेज ये है। दूसरा एट द होम, आप देखिए एट द होम भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, घर पर कौन है पता नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ से हटाएंगे तो दो फ्रेजेस है, एक ये है एट द होम और दूसरा ये है एट द ऑफिस, लेकिन और जो कंजंक्शन है इस फ्रेज को मिला रहा है इस दूसरे फ्रेज के साथ, इसलिए और इस सेंटेंस में कंजंक्शन का रोल अदा कर रहा है ये, दिस इज कंजंक्शन। नंबर 2, वी फाउंड आवर स्टोलन मोबाइल, कि हमको मिल गया हमारा जो मोबाइल चोरी हुआ था, एंड लॉस्ट कैमरा, और वो कैमरा जो हमसे गुम हुआ था। तो देख रहे हैं आप इस सेंटेंस में दो फ्रेजेस है, एक फ्रेज ये है, वन फ्रेज इज दिस, दूसरा फ्रेज जो है ये है, लेकिन एंड जो है एंड अब इस फ्रेज को इस फ्रेज के साथ मिला रहा है, तो एंड जो है कंजंक्शन है। नंबर 3, द लेक्चर वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, कि लेक्चर पेचीदा था यानी मुश्किल था। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में सो कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज, दिस इज फ्रेज, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर हम सेंटेंस के बाकी हिस्से को हटाएंगे तो पता नहीं है कि सो कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज़ कॉम्प्लिकेटेड था। येट वेल इन्फॉर्मेटिव, लेकिन फिर भी मालूमात से भरा हुआ था, मुश्किल तो था वो लेक्चर लेकिन मालूमात से भरा हुआ था। तो देखिए दूसरा फ्रेज वेल इन्फॉर्मेटिव, दूसरा फ्रेज ये है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ये फ्रेज और ये फ्रेज कौन मिला रहा है, येट। तो येट जो है इस फ्रेज को इस फ्रेज के साथ कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसलिए येट जो है ग्रामर में दिस इज कंजंक्शन। अब नंबर 3, ये क्लॉजेस को भी कनेक्ट करता है। क्लॉज जो है इसको हम फिक्रा कहते हैं, यानी एक लंबे सेंटेंस के हिस्से होते हैं क्लॉजेस। इसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपना वर्ब होता है, कभी कभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, और कभी कभी इसके इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है जिसको हम सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। अब देखिए ही लाइक्स फास्ट फूड, कि उसको फास्ट फूड पसंद नहीं है, नॉर डज शी लाइक्स, ना उस औरत को जो है फास्ट फूड पसंद है। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में जो है दो क्लासेस है, एक क्लास ये है, दूसरा क्लास ये है, और ये एक सेंटेंस है, क्लासेस इनके हिस्से है, एक हिस्सा उनका ये है, दूसरा उनका ये है। सो क्लास क्यों है ये, क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट है ही और वर्ब भी है लाइक्स। यहाँ पर ये दूसरा भी जो है क्लास है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है शी और लाइक्स वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब जो होता है वो क्लास होता है, जिस कम्बिनेशन को हम क्लास कहते हैं। तो नॉर जो है इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है किसके साथ, इस दूसरे क्लास के साथ, कि ना इस आदमी को जो है फास्ट फूड पसंद है, ना उस औरत को फास्ट फूड पसंद है। तो नॉर जो लफ्ज़ है ये हम नेगेशन मनफी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये कनेक्ट कर रहा है इस फ्रेज को इसके साथ, इसलिए नॉर जो है कंजंक्शन है ग्रामर में। नंबर 2, शी वॉज इल, कि वो मरीज था या बीमार था। सो शी डिडंट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में दो क्लासेस है, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। इसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन सो जो है सो ये कनेक्ट कर रहा है इन दो क्लासेस को और एक सेंटेंस की शक्ल में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो जो है यहाँ पर कंजंक्शन है क्योंकि कनेक्ट कर रहा है इस क्लास को इसके साथ। और सो जो कंजंक्शन है हम यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, कि वो बीमार थी इसी वजह से वो जो है ना उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। लेकिन याद रखे कि हमारे पास अगर दो मेन क्लासेस होंगी, जिस तरह ये एक मेन क्लास है और ये मेन क्लास है, यहाँ पर ये मेन क्लास है, यहाँ पर भी ये मेन क्लास है, तो जो कंजंक्शन कनेक्ट करेगा इनसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जो कंजंक्शन कनेक्ट करेगा इनसे पहले हम कॉमा लगाएंगे। आप देख रहे हैं सो से पहले हमने कॉमा लगाया, इधर नॉर से पहले हमने कॉमा लगाया है। नंबर 3, यू विल बी अवॉर्डेड इफ़ यू विन द रेस, कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा अगर आप जीत जाओगे रेस को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्लास ये है, दूसरा ये है, दोनों क्लासेस को कनेक्ट किसने किया है, इफ़ ने। इफ़ जो है कंजंक्शन है, लेकिन याद रखें कि इधर मैंने कॉमा लगाया था और इधर मैंने कॉमा नहीं लगाया। वजह क्या है, वजह यह है कि ये जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है,
ये क्लास जो है मेन क्लास नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लास इसको करेक्ट करेंगे उसी सूरत में फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर मेन क्लास को मैं हटा दूँ, इफ़ यू विन द रेस, कि अगर आप रेस जीत जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब एफ जो है आपने देख लिया कि इस क्लास को इसने इसके साथ कनेक्ट किया, यानी सबऑर्डिनेट क्लास को कनेक्ट किया किसके साथ, मेन क्लास के साथ। सो एफ जो है कंजंक्शन है, तो फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे अगर एक तरफ मेन क्लास हो और दूसरी तरफ सबऑर्डिनेट क्लास हो। लेकिन अगर दोनों मेन क्लास हो तो फिर हम लगाएंगे। नंबर 4, यू कैन नॉट पास द टेस्ट, कि आप टेस्ट को पास नहीं कर सकते अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम सख्त पढ़ाई नहीं करोगे। तो आप इधर आप देख रहे हैं कि ये जो क्लास है इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, मेन क्लास है। दूसरी तरफ अनलेस यू स्टडी हार्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, इसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है अनलेस, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ने इसको मिलाया है मेन क्लास के साथ। सो अनलेस जो है यहाँ पर कंजंक्शन है जो मिला रहा है इस मेन क्लास को इस सबऑर्डिनेट क्लास के साथ। सो इसलिए हम फिर कॉमा को भी नहीं लगाएंगे। अब एक और रूल ये है कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लास को स्टार्ट में लगाएंगे तो कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में भी हम लगा सकते हैं। अगर आपने सारे मिसालें देख लिया, हमने दरमियान में लगाया था, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास को हम पहले भी लिख सकते हैं और कंजंक्शन को फिर उसके स्टार्ट में लगाएंगे। देखिए इसी जुमले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अनलेस यू स्टडी हार्ड। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लास को हमने इधर स्टार्ट में लिखा, अनलेस यू स्टडी हार्ड। तो अगर हम स्टार्ट में लिखेंगे फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए ये हमने स्टार्ट में लिखा, सो मेन क्लास से पहले फिर हम कॉमा लगाएंगे। इधर आप देख रहे हैं कि मैंने कॉमा लिखा है। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास द टेस्ट, कि जब तक आप सख्त पढ़ाई नहीं करते आप टेस्ट को पास नहीं कर सकते। नंबर 5, यू शुड कम ऑन टाइम, कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, सो दैट यू कैन अटेंड द पार्टी, ताकि आप पार्टी को अटेंड कर सकें। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक क्लास है, यू शुड कम ऑन टाइम, एक क्लास ये है, दूसरा क्लास ये है दैट यू कैन अटेंड द पार्टी। सो कंजंक्शन एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल होते हैं। आप देख रहे हैं ये 2 अल्फाज से बना कंजंक्शन है, सो दैट जो इस क्लास को इस क्लास के साथ मिला रहा है, सो दैट, तो ये जो है एक कंजंक्शन है कि तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, क्यों, सो दैट, ताकि यू कैन अटेंड द पार्टी, कि आप पार्टी को अटेंड कर सके। अगर आप लेट हो जाओगे तो आप पार्टी को जो है अटेंड नहीं कर सकते। नंबर 6, आई विल इन्फॉर्म यू, कि मैं आपको इतला दे दूंगा, as soon as I am informed, उसी वक्त जब मुझे कोई और इतला देगा या मुझे इतला मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कंजंक्शन इधर 2 अल्फाज था, इधर हमने एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल कंजंक्शन लिखा था, लेकिन 2 से ज़्यादा अल्फाज पर भी कंजंक्शन मबनी होता है। देख रहे हैं इधर 3 अल्फाज से बना कंजंक्शन है, as soon as, जब मुझे इतला दिया जाएगा तो मैं भी आपको इतला दूंगा। यहाँ पर ये जो है क्लास है, सब्जेक्ट है इसके पास, इन्फॉर्म इसके पास अपना वर्ब है, और आई एम इन्फॉर्म्ड ये दूसरा क्लास है, उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। लेकिन as soon as ये 3 अल्फाज पर मबनी एक कंजंक्शन दोनों को मिला रहा है आपस में, इसलिए as soon as जो है दिस इज कंजंक्शन। अब जहन में सवाल उठता है कि इसको हम कनेक्ट क्यों करते हैं, इसलिए ताकि लैंग्वेज जो है खूबसूरत हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए, लैंग्वेज के मानी में इजाफा हो जाए और लैंग्वेज ब्यूटीफाई हो जाए। किस तरह, ही फॉलो हिज टीचर्स, कि वो अपने असातिज़ा की बात पर भी अमल करता है, ही फॉलोज हिज पेरेंट्स, और वो अपने वालिदैन के बात पर भी अमल करता है। तो आप देख रहे हैं कि सेम पर्सन है, देखिए सेम सब्जेक्ट है, सेम एक्शन कर रहा है, इधर वो टीचर को भी फॉलो कर रहा है और यही पर्सन अपने पेरेंट्स को भी फॉलो कर रहा है, उसका फंक्शन जो है सेम है। तो अगर फंक्शन सेम हो तो फिर जो है 2 लंबे सेंटेंस बन जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कंजंक्शन लिख देंगे तो ये दोनों को मिलाएगा और एक सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा। किस तरह, ही फॉलोज हिज टीचर्स, वो अपने टीचर्स की बात पर भी अमल करता है, तो ही और फॉलोज की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे एंड हैज़ पेरेंट्स,
और वालिदैन की बात पर भी अमल करता है। तो एंड ने कनेक्ट किया इन दोनों सेंटेंसेस को। अब मैंने जो लिस्ट लिखा है, आप देख रहे हैं कि कंजंक्शन का ये लिस्ट है, एंड, बट, और, नोर, नॉट ओनली। ये आप देख रहे हैं कि इतने बहुत सारे कंजंक्शन, इसके अलावा और भी बहुत है, लेकिन जब हम टाइप पढ़ेंगे तो फिर इसमें हम मज़ीद वजाहत करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।